हूँ, देख लीजिए। ऐसे बढ़िया रूटीन हार्मोन लेके आई हूँ जो 100% गारंटी देते हैं कि ये लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार दिखाई है ये चीज कि मैंने ये अपनी ये सब चीजें बिल्कुल सक्सेसफुल लगाई हैं आपको और 100% लगा के दिखाई हैं। तो ये हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके पास फिर से एक शानदार टिप्स लेके आ गई हूँ, मतलब कि अपने प्यारे से गार्डनर्स के लिए, मतलब प्यारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सी टिप्स लेके आई हूँ। जो कौन नहीं चाहता अपने गार्डन में फ्री के प्लांट, सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि नर्सरी में इतने कॉस्टली प्लांट मिलते हैं कि हर कोई की मतलब हर कोई नहीं चाहता खरीदना। और मेरा तो आप अंदाज ही बिल्कुल अलग देखते हैं। सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, अंदाज बिल्कुल सबसे अलग, मतलब कि जहां मौका मिल जाता है वहीं से पेड़ उखाड़ लाती हूँ, वहीं से सामान ले आती हूँ और कटिंग से लगा देती हूँ। तो कटिंग से लगाने का तरीका क्या होता है ये तो सभी लोग बोलते हैं भाई। हम भी कोशिश करते हैं कटिंग लगाने की, लेकिन कटिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आधे से ज्यादा मेरे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने कई बार तो मुझसे बोला, मैम आपने बताया जैसा जैसा हमने वैसे ही किया और हमारी 100% गारंटी से हमारी कटिंग लग गई। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं मैम नहीं लगी, प्लीज हमें फिर से दोबारा से बताइए, एक बार हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। तो आज ये उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए मेरी डिमांड आई है, जिन लोगों के लिए कि हमें कटिंग लगा के दिखाइए कैसे। कटिंग कोई भी कटिंग हो, जैसे सिंपल वाली जो कटिंग होती है, जैसे टर्टल हार्ट है, टर्टल वाइन है, हम लोग की पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट की भी एक ने डिमांड करी थी कि वो कटिंग भी नहीं लगती, लेकिन पर्पल हार्ट में तो खुद ही जेल होता है, तो आप उसकी नॉडी एरिया काट दीजिए। मनी प्लांट है, मनी प्लांट नॉडी एरिया होते हैं। ये सब चीजें की जड़ें अपने आप ही निकलती हैं, आप फटाक से निकालिए और उसको कहीं से भी जो बस एक जड़ वाली हिस्सा निकालिए और लगा दीजिए। मैं भी आपको दिखा दूंगी तरीके उसके भी। नहीं समझ में आए तो मेरी पहले की वीडियो पड़ी है, वो देख लीजिएगा। तो कई लोग की डिमांड होती है कि भाई हमारी फोन ले आई, कई तरह की चीजें हैं, देख लीजिए अपनी आंखों से। एक एक चीजें गिनवाती हूँ तो वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं लगाती जाऊंगी फिर आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज का कैसे इस्तेमाल किया। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो ही देखना पड़ेगा। और जिन लोगों की व्यूअर्स की डिमांड है वो तो बेचारे लोग देखते ही हैं कि भाई हमें देखना ही देखना है, क्योंकि मैम आ गई हैं हमको बताने की हमको कैसे अपनी कटिंग लगानी है। हर किसी का अरमान कटिंग से अपना गार्डन भरने का होता है, क्योंकि एक गार्डन हम लोग के एक प्लांट से तो जी भरता ही नहीं है। जब तक हम लोग के पास सैकड़ों प्लांट ना हो जाए हम लोग का मन भरता ही नहीं है। कोई भी जगह नहीं होती जहां हम लोग जगह छोड़ दें। यहाँ तक कि एक कप लो, एक चम्मच लो, हर किसी में चाहते हैं पौधा लगा लो। मेरा बस चले तो मैं जब छोटे छोटे से दिए में हम लोग पौधे लगा लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं हम लोग कौन सी चीज छोड़ना चाहते हैं। जो घर में कबाड़ होता है फटाक से उठा लाते हैं, अपने गार्डन भर देते हैं। तो आज मैं ये सब रूटीन हार्मोन लेके आई हूँ और कटिंग लगाने का इतना गजब का तरीका आपके पास पेश करूंगी कि आप लोग खुद हो जाओगे हैरान, क्योंकि मेरी कटिंग 100% सक्सेसफुल होती है। अब क्या क्या दिखाऊं, ये देखिए, ये गुलदाबदी है और अपनी आंखों से देख लीजिए इसमें कलियां आ रही हैं। तो ये मैंने 2 इंची कटिंग खाली लगाई थी। और 2 इंची कटिंग कैसे लगाई थी ये देखिए। रूटीन हार्मोन आप ठाट से लीजिए और ठाट से लगाइए। तो ये तो सब फेमस है, हल्दी रूटीन हार्मोन सबसे सबको मालूम है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको ना मालूम है। लेकिन कुछ फिर भी कुछ न्यू गार्डनर्स होते हैं, न्यू व्यूअर्स होते हैं, जिन लोग का नया नया गार्डन होता है उन लोग को नहीं समझ में आता है। तो वो लोग कोशिश करते हैं सबके गार्डन भरे हैं, हम भी अपने गार्डन में कम से कम 200-300 पौधे तो रख ही लें, कम से कम अपना गार्डन कुछ तो भर लें। तो ये उन्हीं के लिए है। हल्दी रूटीन बहुत अच्छी बनती है। आप हल्दी को बस आपको क्या करना है, हल्दी को ऐसी कटिंग लीजिए, कोई भी कटिंग आपको लेनी है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे ये सदाबहार की कटिंग है, ये मैंने सदाबहार की कटिंग लगी है और मेरे पास इतने ढेर सारे सदाबहार हो गए हैं कटिंग से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लगाती हूँ इसलिए हूँ कि जिसको किसी को जरूरत हो तो वो ले जा सकता है। तो ये सबसे पहले कटिंग का तरीका क्या होता है, आप चाहे तो यहाँ से टिप, अगर आपने यहाँ से टिप काट दी तो यहाँ पे भी आपको ये मतलब आपको ये हल्दी लगानी है और टिप में तो आपको हल्दी लगानी है। यहाँ पे एक कटिंग, यहाँ पे छोटी सी कट लगाइए। मुश्किल से 5 इंची कटिंग है ये, 5 इंची कटिंग लीजिए। यहाँ कटिंग में आपने हल्दी लगा ली और आपने यहाँ पे मैं चलिए वही दिखा देती हूँ। जैसे ये, चलिए ये ले लेते हैं। ये देखिए मैंने 5 इंची कटिंग ली है और यहाँ के अभी हिस्सा कट है और यहाँ से भी दोनों हिस्से देखिए कट लगे हुए हैं। और दोनों को हमें क्या करना है, दोनों में हल्दी लगाना है। इस तरफ भी आप हल्दी लगाइए, यहाँ पे भी हल्दी लगाइए, दोनों जगह पे हल्दी लगा दीजिए। और फिर आप ठाट से इसको, बहुत जोर से पुश नहीं किया जाता है जब भी कोई कटिंग लगाई जाती है। बस यहाँ पे एक गड्ढा बनाइए, पहले से एक होल बना लीजिए। जो भी आप अपना सामान ले रहे हैं होल बनाने का, बस आपने होल किया और बस यहाँ पे लगा दीजिए। क्योंकि हमारी दोनों जगह हल्दी लगी है तो हमारा इसमें कहीं भी फंगस, क्योंकि कटिंग कभी भी कोई चीज लगाते हैं तो फंगस का सबसे ज्यादा डर लगता है। तो ये बस यहाँ से फिर आपको ये ऐसे करके दबा देनी है। बस ये आपकी मुश्किल से, अब ये हमारा 10 दिन होगा, 10 दिन में ही आपकी इसमें रूट निकलनी शुरू हो जाएंगी।
अगर डंडी सूख जाती है तो समझ में आ जाएगा कि आपको डंडी सूख गई है तो आपकी कटिंग बेकार हो गई है। लेकिन ये आपको सेमी सेड में रखना है। मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है तो कभी कटिंग सूख ही नहीं सकती है। ये आपने सेमी सेड में रख देंगे, 15 दिन तक रखेंगे। फिर इसमें आप हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव जरूर करेंगे और बिल्कुल इसको छू के नहीं देखेंगे, लगे चाहे ना लगे, बिल्कुल टच नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कटिंग लगने का। फिर मैं आपके पास आप अपने घर में जो आपकी एक्सपायरी डेट दवाइयां हो, कई लोगों के ये सवाल आ जाते हैं, हमारे घर में दवाइयां पड़ी रहती हैं बेकार, लोग कबाड़ में फेंक देते हैं, कोई यूज नहीं होता इन दवाइयों का। सब जमानों से देख लीजिए, टूटने से ही पता चल जाएगा। देखिए चूरा निकल रहा है, मतलब मैं आपको नई दवा नहीं दिखा रही हूँ, एक्सपायरी डेट ही दिखा रही हूँ। जो अपने घर में दवाइयां खराब हो जाती हैं, अब इसको क्या करना है, आपको इस तरह से चूरा बना लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से ये चूरा बनाना है। ये हमने चूरा बना दिया। चूरा बनाने के बाद आपको क्या करना है, कटिंग आपको लेगी, ये हमारा समझ लीजिए 100% फार्मूला है। कभी भी किसी भी कटिंग का फेल नहीं होता है। अभी इस समय नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और इस महीने में भी आप लोग 100% अपनी कटिंग लगा सकते हैं। गुलाब की कटिंग मेरी देख लीजिए, मैंने ऐसे ही लगाई थी, अपनी आंखों से देख लीजिए गुलाब की कटिंग कितनी अच्छी सक्सेसफुल हुई है। और यहाँ देख लीजिए कितनी, मतलब ये हमने पेंसिल के कटिंग ली थी, पेंसिल के हिसाब से ली थी। तो ये हमने कितनी इंची कटिंग लगी थी, सेम कटिंग का फार्मूला यही था। कोई भी रूटीन हार्मोन लगा सकते हैं, 100% गारंटी के साथ ही कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अपनी आंखों से देख लीजिए, कई बार मैं आपको गुलाब की कटिंग दिखा चुकी हूँ और अपने पौधे बना चुकी हूँ। ये देख लीजिए, एक कटिंग ये लगी हुई है और कितनी पतली कटिंग है, लेकिन ये भी 100% सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि ये अभी तक सूखी नहीं है। ये कटिंग कह सकती हूँ 5-6 कटिंग हम लोग लगाते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ से, क्योंकि पता चल गया यहाँ पे हिस्सा काला हो गया। जब आपका हिस्सा ये काला हो जाए तब आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगा ये जड़ हमारी खत्म हो चुकी है। तो ये हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई है। कभी कभार होता है जैसे हमने यूं करके लगाया, कभी कभार होता है ऐसे लगाया, वो थोड़ी सी जरा से हिल गई ऐसे, अगर ये हिल गई तो हम लोग को समझ में नहीं आया और तब ये हमारी खराब हो जाती है। तो गुड़हल लिया और गुड़हल में मैंने सीजर से कट करना है, नोचना भी नहीं है। जरा सा अगर यहाँ से रस निकल रहा होगा तो भी आपकी कटिंग खराब हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपने लीफ नोची, अगर यहाँ से रस निकलने लग गया तो उसमें भी आपको हमेशा जेल लगाना है। जो भी जेल आप अपना, मतलब ये फंगीसाइड जो भी यूज कर रहे हैं उसको घिसना है पूरा। जैसे मैंने ये पत्तियां काटी, अगर आपको लगे यहाँ पे हल्की सी पत्तियां हमारी थोड़ी सी रस निकल रहा है, अगर जरा सा रस निकल रहा है तो आप इसमें भी इस तरह से लगा दीजिए। ये लगाया आपने, यहाँ टिप में आपने इसको लगाया, अच्छे से खूब अच्छे से मल दीजिए। अगर गीला ना हो तो आप जरा सा इसको पानी से भी गीला कर सकते हैं, हल्का सा पानी से गीला करिए, चाहे आप एलोवेरा जेल से गीला कर दीजिए इसको और यहाँ पर इस तरह से ये लगा देना है। अब ये हमने इस तरह से रूटीन हार्मोन लगा दिया। इस तरह कर सकते हैं किसी भी चीज से, मतलब कि एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जेल है, ये देखिए एलोवेरा जेल भी हमारा 100% अभी इसको भी बताऊंगी। ये ऐसे गीला कर दिया आपने और इसके बाद देखिए ये अब ये अच्छे से हमारा लिपट जाएगा। ये इस तरह से ये आपने बढ़िया देखिए पूरा हमारा ये इस तरह से देखिए कितना गजब का फर्स्ट क्लास चिपक गई है। चिपकाने के लिए आपको हमेशा ही जेल का यूज करना है। कोई एलोवेरा ही जेल लीजिएगा, कोई और चीज मत लीजिएगा। पानी लेंगे तो हो सकता हो, क्योंकि मैं तो अपने आइडिया रहते हैं तो लग जाती है, हो सकता हो आपकी कटिंग फेल हो जाए पानी से, तो आप एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उसमें इस तरह से दवाई लगा दीजिएगा। और ये गुड़हल की कटिंग है, कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ये मुश्किल से हमारे 15 दिन होंगे और 15 दिन के बाद ही ये हमको समझ में आने लगेगी। यहाँ ऊपर भी आपको जरूर लगाना है जिससे कि ऊपर भी फंगस ना लगे। तो ये 2 कटिंग मैंने आपको तरीका लगा दिया। 2 कटिंग कर लिया है, इसमें प्याज लिया है और मैंने इसमें लहसुन लिया है। तो ये तीनों चीजें हमारी 100% हार्मोन्स वाली होती हैं, रूटीन हार्मोन, बहुत अच्छे से रूटीन इसमें रूट निकलती है। इसको आप क्या करें, आप चाहें तो इसको पानी में, जैसे अब मैंने यहाँ पे एक गिलास ले लिया, तो गिलास आप ले सकते हैं, 1 गिलास लीजिए और इसका पूरा पेस्ट ऐसे करके डाल दीजिए। इसको पेस्ट को पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए और इसको ऐसे रखे रहने दीजिए। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन रखे रहने दीजिए और 10 दिन बाद ही आप देखिएगा यहाँ पे रूट निकलने लगेगी। ये पानी का तरीका बता रही हूँ। उसके बाद अपने मट्टी का तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। मट्टी का फिर आपको क्या करना है, खूब अच्छे से यहाँ पे लपेट लीजिए। ये हमारी खूब अच्छे से यहाँ पे, इसका भी यही तरीका है। खूब अच्छे से देखिए यहाँ पे इतना लग गया है, यहाँ पे लगा दीजिए। ये यहाँ पे लगा दीजिए टिप में, यहाँ टिप पे लगा दीजिए। फिर अपना थाट से एक अपना मट्टी, कोई मट्टी का स्पेशल टिप्स नहीं है कि हमें मट्टी क्या लेनी है, बिल्कुल सिंपल से अपनी गार्डन की मट्टी लेनी है। और ये इस तरह से यहाँ पे ये हमने लगा दी, ये हमने इस तरह से लगा दी। ये हमने इतनी चीजों का इसमें दिखा दिया। ये आलू का भी वही चीज होती है, यहाँ पे आपको हल्का सा छेद करना है। इसमें भी हमारी 100% गारंटी से जड़ निकलती है। ये मैंने लिया है मैक्सिमम पिटोनिया, पूरा गार्डन मेरा मैक्सिमम पिटोनिया से भरा हुआ है। तो ये हमारे ये हमारी गर्मियों की राजा हैं, पूरी गर्मी भर रौनक बनाए रहते हैं। तो इसकी कटिंग सेव करते हैं इस समय सब लोग, जिसके गार्डन में फूल अब आने बंद हो जाते हैं, तो वो लोग कटिंग सेव करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो लोग अपने पौधे को सेव करना चाहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखिए जेल, ये हमने गीला किया,
वैसे भी यहाँ पे हमारा आलू लगा ही हुआ है, तो ये तो हमारे अंदर जाना है। बस ये ऐसे लीजिए और ये इस तरह से, ये आपने ऐसे हिस्सा लिया, ये देखिए ऐसे हिस्सा लेंगे आप इसको, और इसको फिर अपनी मट्टी में इसको पूरा हिस्सा अपना कंपोस्ट ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बहुत अच्छी रूटीन हार्मोन्स, इसमें बहुत अच्छी रूट निकलती हैं। मैक्सिमम पिटोनिया आज तक मेरा फेल नहीं हुआ है। गुड़हल हुआ, गुड़हल कभी जैसे 4 कटिंग लगाई तो हो सकता है एक फेल हो जाए, जैसे मैंने गुलाब की दिखाई आपको, लेकिन 100% गारंटी से सब चीजें लग जाती हैं। ये मैंने दालचीनी ले रखी है, ये मैंने दालचीनी ले रखी है यहाँ पर, और ये मैंने अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। अदरक का पेस्ट मतलब आप लोग अदरक भी ले सकते हैं, जो हम लोग अदरक यूज करते हैं वो भी 100% हमारी रूटीन निकालती है। जैसे मैंने अभी आपको आलू वाला आइडिया दिया, सेम आलू का मेथड यही होता है, वैसे ही अदरक का लगाइए। ये सेम मेथड है, ये मतलब मैंने अदरक का पेस्ट मतलब सूखा पाउडर जो बोलते हैं, जैसे दालचीनी का हमने पाउडर, ये दालचीनी है हमारी, ये दालचीनी है, हमने दालचीनी का इसका पाउडर बना लिया, हल्दी का पाउडर तो है ही हमारे पास, तो हमने आज अदरक का भी पाउडर बना के आपके सामने रखा हुआ है। क्योंकि अदरक की मैं आपको कई बार ये चीजें इस तरह की दिखा चुकी हूँ कि इस तरह से लगाई जाती, सेम मेथड होता है। तो मैं आज पाउडर लाई हूँ, मतलब कि सौंठ बोलते हैं इसको, अदरक का पेस्ट को सौंठ बोलते हैं, उसको भी आप ऐसे ही हल्की से एलोवेरा जेल में अपना गीला करिए और इसको खूब अच्छे से लपेट दीजिए। ये आपने ऐसे लपेटी, कोई भी कटिंग होगी आपकी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, कभी भी फेल नहीं होगी। इस तरह से ये कटिंग आपने यहाँ पे ये लगा दी, बस ये इस तरह से कटिंग लगा दी। अब ये मेरे पास एलोवेरा जेल बचा है, एलोवेरा जेल में भी यही होता है, सेम मेथड होता है। ये एलोवेरा जेल पूरा यहाँ पे डिप करिए ठाट से, ये वाला हिस्सा अपना डिप करिए, यहाँ से आगे की कट कर दीजिए, ये आपने हिस्सा आगे का किया, और बस यहाँ से आपने एलोवेरा लगाया, यहाँ से एलोवेरा लगाया, चाहे तो इस पे भी आप इस तरह से एलोवेरा जेल यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सूखेगी नहीं, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये लगा दी, ये लगा दी। अब यहाँ पे ठाट में अपना, यहाँ पे किसी में भी अपनी मट्टी के अंदर इसको दबा दीजिए, कभी भी आपकी कटिंग ये खराब हो ही नहीं सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, बार बार वही चीज बोल देती हूँ कि सेमी शेड में रखना है, बस जब आपको लगे पानी जरूरत। लेमन भी सेम मेथड होता है, हम लोग का एसिडिक से भरा होता है, विटामिन सी भरा पड़ा होता है, और निकलती हैं, इसका भी यही आइडिया होते हैं फटाक से। आपने जैसे मैंने सेम मेथड आपको आलू का बताया, प्याज का भी ऐसी मेथड, अदरक का भी ऐसी मेथड होता है, यही लेमन का भी मेथड सेम ऐसी होता है। छेद करिए, डंडी लगाइए, और उसके बाद अपना किसी भी प्लांट पे लगा दीजिए, मट्टी ऊपर से कवर कर दीजिए। सारे रूटीन का सबका, सारी हार्ड कटिंग मैंने आपको बताई है, कोई सॉफ्ट कटिंग नहीं बताई। तो ये कटिंग लगने में थोड़ा सा टाइम लेती है, 10-15 दिन 20 दिन कम से कम। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, आज का मेरा टॉपिक हो गया खत्म, रूटीन हार्मोन बता दिया 100 से। ये भी हमारा 10 दिन हुआ है, और इसमें भी देख लीजिए कितनी अच्छी लीफ आ गई, ये देखिए ये इस तरह से लीफ निकल रही है, ये देखिए ये मैक्सिमम पिटोनिया लगा रखा था, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगी, जड़ तो दिखा दूंगी, लेकिन प्लांट ये मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी नया नया लगा है, 15 दिन हुए इसको लगे हुए। तो इस तरह से सारी कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाती है। लेके आऊं, सोचती हूँ। बाय बाय।